अपन निष्कर्ष न्यूज के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तेजस्वी यादव जो हैं आज विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। धन्यवाद यात्रा और जो कह लीजिए तमाम बिहार में यात्राओं के बीच में हमेशा वो बाहर निकल जाते हैं और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नीरज कुमार हैं, जदयू के प्रवक्ता, कद्दावर नेता। नीरज जी विदेश घूमने जा रहे हैं, बीच में हमेशा यात्रा छोड़ के जाते हैं। पितृपक्ष प्रारंभ, नेता विरोधी दल फिर विदेश, तो यात्रा पूरा क्यों नहीं कर पाते? ये तो आप बताइएगा ना, हमको क्या मालूम है। उनका पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन विधानसभा के चालू सत्र में भी, मानसून सत्र में पटना में रहते हुए नहीं गए। उसके बाद अब विदेश जा रहे हैं, तो ये तो बताता है कि निश्चित रूप से जो उनका कार्यशैली है, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद लगातार लापता रहे, केवल एक्स पर सक्रिय रहते हैं। तो जनता तो सीधा संवाद चाहती है, तो कार्यकर्ता से भी संवाद लगातार नहीं कर पाएंगे। अब सीमांचल के लोग वोट दिए तो राजनीतिक रूप से अनाथ रह गए। आप कहाँ रहिएगा, कौन उनकी बात को सुनेगा? तो राजनीति में जनता से जुड़ा होना चाहिए। नीतीश कुमार जी 19 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और हमको लगता है कि 2 बार गए हैं आज तक, और वो भी लेके आए। जैसे वहाँ ग्लास पुल बना राजगीर में, रबर डैम बना चाइना गए, उसके बाद पितृपक्ष के लिए जो गया बना है। तो हमको नहीं लगता है कि उनके आने के बाद हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल को और मजबूत करने का कोई टिप्स आए विदेश से। क्या राजनीति में आपने कभी देखा था इतना नीचे स्तर का गिर के बयान? अभी तो शुरुआत है देश के अंदर। अभी तो ये सोशल मीडिया जब से आया और जब से नए दौर की राजनीति आई थी, इसे तो सुनना ही पड़ेगा लोगों को। तेजस्वी ने कहा है कि प्रधानमंत्री से पूछिए कि चरवाहा विद्यालय कितना अच्छा था। अब उनको जानकारी होगा। 113 चरवाहा विद्यालय बिहार में था, और उसमें जो बीज बुनन क्षेत्र नीतीश कुमार जी ने बना दिया उसको, क्योंकि वो कृषि फार्म की ज़मीन थी। तो बीज बुनन क्षेत्र बनाने का मतलब है कि किसानों को बीज उत्पादन करेगा और उस बीज का प्रतिस्थापन हो रहा है। तो ये तो आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि सारे जगहों पर अब चरवाहा विद्यालय में जो पास करने वाले लोग हैं, अभी भी जानिए चरवाहा विद्यालय का फी था 4.5 रुपया महीना, और आज पॉलिटेक्निक नीतीश कुमार जी पढ़ा रहे हैं 5 रुपया महीना में। अब अंतर समझ लीजिए, 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय में लोग पढ़ रहे थे, और आज 2024 में 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक पढ़ रहा है। तो चरवाहा विद्यालय से कोई UPSC किए होंगे ना? अरे समाज के खास तबके को समाज से अलग कर दिया गया। यह मानसिकता लालू जी ने विकसित कर दिया कि पढ़ाई लिखाई कोई ज़रूरी नहीं है, जिसके चलते उस सामाजिक समूह की शैक्षणिक दुर्दशा हो गई। तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए, हर पंचायत में स्कूल पहुंचा दिए। तेजस्वी यादव ने एक टीवी चैनल पे कहा है कि हमको 9वीं फेल लोग कहते हैं, हमको बदनाम करते हैं। मैं जितने आज के डेट में अच्छे क्रिकेटर हैं सब मेरे कैप्टनशिप में खेले थे, और हमको लोग 9वीं फेल करके बदनाम करते हैं। अब हम बोलना टीवी चैनल में कहे हैं। अरे बोलने न दीजिए भाई, कौन नहीं जानता, सब डेटा है। विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला है तो है, तो सबका आंकड़ा है मेरे पास, कितना रन बना, कब टेस्ट हुआ, कहाँ भाग लिए, किस रूप में थे, सब है। अरे राजनीति क्रिकेट का मैदान नहीं है। जनता की सेवा करिए, सेवा करने से तो कोई लेना देना है नहीं। केवल अखबार में बयान देना है, एक्स पर बयान देना है, उससे राजनीति होता है? राजनीति संघर्ष करना चाहिए। नीतीश कुमार जी 12 साल सड़क पर संघर्ष किए, तब राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। फिर एक राजनीतिक सवाल, और अभी तक सीटों का फार्मूला तय नहीं हुआ, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, और आप ही के घटक दल के चिराग पासवान जो है कुछ उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ये कहाँ तक जाए? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका में, और केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से ही ये सारा सीटों का बंटवारा होता है। तो अभी तो 2025 में चुनाव है भाई, अभी चुनाव है, तो चुनाव की चर्चा ही हम लोग नहीं करते। अभी तो संगठन को मजबूत करने का कार्यक्रम बन रहा है। अब हर एक राजनीतिक दल को अपनी बात तो कहने का अधिकार है ना, लेकिन अंतिम रूप से क्या होगा? अंतिम रूप से तो एनडीए गठबंधन रहेगा, और एनडीए गठबंधन का लक्ष्य है कि 225 सीट हमको जीतना है, तो इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। अब कोई
अपने कार्यकर्ता को उत्साहित करने के लिए हम ही लोग सब जगह विधानसभा प्रभारी बहाल किए, सब सीट पर हम ही लोग लड़ेंगे चुनाव, तो गठबंधन करेंगे। गठबंधन इस राज्य की राजनीति और देश की राजनीति की आवश्यकता है। ये सर एक अंतिम सवाल, अंदर खाने राजनीतिक गलियारों से चर्चा आ रही है और इसका जवाब आप बेहतर देंगे कि नीतीश जी कह रहे हैं कि मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा के आने के चलते सीट का फार्मूला बड़ा बिगड़ रहा है। देखिए, सीट का फॉर्मूला इस सब में ना हम लोगों की कोई भूमिका होती है, ना कोई सलाह लिया जाता है, ना कोई मंतव्य देने की राजनीति में हम लोग की औकात है। एकदम सीधा सीधी मार्केट बढ़ाने के लिए कोई बोल दे कि हमको जानकारी है कि ये सीट का फॉर्मूला है, ये बिल्कुल राजनीति में बोगस बात है। नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता है, वो जिसको अधिकृत करते हैं उनको जानकारी रहती है, लेकिन निर्णय नीतीश कुमार जी को है। बाकी अगर आपको कोई मंतव्य दे रहा है कानाफूसी में, तो मार्केट रुकेट बढ़ाने के लिए, और कोई मतलब नहीं। चलिए, बड़ा बिना लाग लपेट के बोलते हैं नीरज कुमार की जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है कि सीटों का फार्मूला ऐसे तय हो रहा है वैसे तय हो रहा है, तो जदयू के तरफ से एक तरीके से क्लियर कर दिया जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कि ऐसा कुछ जदयू में नहीं है। जिसको अधिकृत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही सब कुछ जानता है, लेकिन फाइनल मुहर जो है नीतीश कुमार ही लगाते हैं। मार्केट और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही हैं वो सारी कोरी बकवास हैं। देखते हैं आगे आगे जैसे समय आता है क्या कुछ फार्मूला तय होता है, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और सब दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।